Good morning, children. I welcome you all to my translation class. Today, in this video, we are going to study worksheet number 15. And in worksheet number 15, we will learn the use of let. L-E-T, let. Earlier in your previous classes, you must have used let in various sentences. Today, we will learn the new use of let. Okay, so let's get started. Look, let is a verb. What is let? L-E-T, let is a verb, which means to allow somebody or something to do something. जिसका मतलब है कि आप somebody मतलब किसी को भी, और somebody को शॉर्ट में हम बच्चों लिखते हैं SB, और समथिंग को शॉर्ट में हम लिखते हैं STH। तो अगर आज के बाद अगर SB लिखा हो तो आप उसको somebody पढ़ेंगे, और अगर STH लिखा हो तो आप उसको समथिंग पढ़ेंगे। ओके, तो लेट का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी और चीज़ को अलाउ करना, क्या करने के लिए? टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए किसी को अलाउ करना, मतलब किसी को कुछ भी करने देना। टू मेक समबडी और समथिंग एबल टू डू समथिंग, इसका भी मतलब यही है। टू मेक समबडी और समथिंग यानी कि किसी को भी एबल बनाना, काबिल बनाना कि वो कुछ कर सके, किसी को कुछ करने के लिए एबल बनाना, काबिल बनाना। या टू अलाउ समथिंग टू हैपन, कुछ भी होने देना, किसी को कुछ करने देना या कुछ भी होने देना, उसके लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। तो लेट के सिनोनिम्स हैं अलाउ, ग्रांट और परमिट। अलाउ का मतलब भी होता है किसी को परमिट करना, परमिशन देना। ग्रांट का मतलब भी होता है किसी को परमिट करना, और परमिट का मतलब होता ही है किसी को अलाउ करना। तो ये सिनोनिम्स हैं, इन सभी का मीनिंग जो है वो लेट में इंक्लूड होता है। मतलब लेट को जब हम यूज़ करते हैं तो इनका ये मीनिंग निकलता है, अलाउ, ग्रांट या परमिट। तो लेट का यूज़ अब हम कैसे करेंगे, आइए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से हमको वो सेंटेंसेस पढ़ने हैं। आई लव स्वीट्स, ये कटा हुआ है। आई लव स्वीट्स बट माई मदर डज नॉट लेट मी हैव देम वेरी ऑफन। इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं ऑफन। आई लव स्वीट्स, स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ, मुझे मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी मम्मी नहीं देती हैं। क्या नहीं देती हैं? लेट लगा है तो मुझे परमिशन नहीं देती हैं। किसे? मुझे। हैव दैम, उनको खाने की। खाने के लिए आपको पता है हम हैव का भी यूज़ करते हैं, हम गेट का भी यूज़ करते हैं, हम ईट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरी मम्मी उन्हें खाने नहीं देती हैं कि इंग्लिश होगी माई मदर डज नॉट लेट मी हैव देम। परमिशन देने की बात आ रही है तो माई मदर डजेंट लेट मी हैव देम वेरी ऑफन। वेरी ऑफन का मतलब रोज़ रोज़ बोल सकते हैं, मेरी मम्मी रोज़ रोज़ मिठाइयाँ या ज़्यादा मिठाइयाँ मुझको नहीं खाने देती हैं। तो यहाँ पर हमने लेट वर्ड को यूज़ किया, और कैसे यूज़ किया? सिनोनिम्स की सेंस में यूज़ किया, जहाँ पर इनका मीनिंग अलाउ या ग्रांट या परमिट देखो आप निकल रहा है कि मेरी मम्मा मुझे अलाउ नहीं करती हैं, मेरी मम्मा मुझे परमिट नहीं करती हैं, मेरी मम्मा मुझे ग्रांट नहीं करती हैं कि मैं उन्हें खाऊं। ठीक है, तो मुझे मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने आप से बोलिए, मुझे मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, आई लव स्वीट्स, लेकिन मेरी मम्मी खाने नहीं देती हैं, बट माई मदर डजेंट लेट मी हैव देम, लेकिन मेरी मम्मा मुझे खाने नहीं देती हैं, रोज़ रोज़ खाने नहीं देती हैं, बट माई मदर डजेंट लेट मी हैव देम वेरी ऑफन। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आई हैड टू लेट देम इनटू द बिल्डिंग बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर कीज़। क्या मतलब है? देखो, आई, मैं, हैड टू
अब जहाँ पर हैड टू आ जाता है वहाँ आ जाता है फोर्स, मजबूरी, और पास्ट की मजबूरी। तो मुझे करना पड़ा, क्या करना पड़ा? लेट करना पड़ा, मतलब अलाउ करना पड़ा। किसे? उन्हें। क्या, किस चीज़ का उन्हें परमिशन देनी पड़ी? किस चीज़ की? इनटू द बिल्डिंग। इनटू द बिल्डिंग का मतलब होता है बिल्डिंग में एंटर करना, बिल्डिंग में एंट्री करना। तो लेट देम इनटू द बिल्डिंग। अब इसमें एंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि बिल्डिंग में घुसने की परमिशन देना। लेट देम इनटू द बिल्डिंग, लेट देम इनटू द बिल्डिंग, बिल्डिंग में घुसने की परमिशन देना। तो मुझे उन्हें बिल्डिंग में घुसने की परमिशन देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि दे हैड लॉस्ट देयर कीज़, उन्होंने अपनी चाबियाँ गुमा दी थी, उन्होंने अपनी चाबियाँ लूज़ कर दी थी, मतलब खो दी थी। अब ये जो लॉस्ट है ये V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि हेड के साथ लगाते हैं। कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या बना? आई हैड टू लेट देम इनटू द बिल्डिंग, और आई हैड टू लेट देम एंटर द बिल्डिंग लगाने की नीड नहीं है, इनटू द बिल्डिंग से काम चल जाएगा। आई हैड लेट देम इनटू द बिल्डिंग, I had to let them into the building because they had lost their keys। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, let me tell you what I saw last night। let me tell you, let me मतलब मुझे अलाउ करो, tell you तुम्हें बताने के लिए। let me tell you, let me tell you मैं तुम्हें बताऊं, मुझे बताने के लिए अलाउ करो। क्या? वॉट आई सॉ लास्ट नाइट। अब यहाँ पर जो वॉट है उसका मीनिंग क्या नहीं है, उसका मीनिंग है जो। और यहाँ पर वॉट को कैसे यूज़ कर रहे हैं? एक कंजंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो जो मैंने देखा, सॉ मीन्स देखा, लास्ट नाइट यस्टरडे नाइट मतलब पिछली रात को। लेट मी टेल यू मुझे बताने दो, लेट मी टेल यू मुझे बताने दो। किसे बताने दो? तुम्हें, मुझे तुम्हें बताने दो। वॉट आई सॉ लास्ट नाइट मैंने रात को क्या देखा। लेट मी टेल यू वॉट आई सॉ लास्ट नाइट मुझे बताने दो कि मैंने रात में क्या देखा। आगे देखिए अगला सेंटेंस, लेट मी टेक ऑफ योर शूज़। लेट मी टेक ऑफ योर शूज़। अब टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? उतारना। लेट मी मुझे उतारने दो, टेक ऑफ योर शूज़ तुम्हारे जूते। पोलाइटली हम किसी को, हम्बली हम किसी को पूछ रहे हैं कि प्लीज़ मुझे तुम्हारे जूते उतारने दो। जब घर में कोई बड़े पुरुष आते हैं, कोई बड़े महात्मा आते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो पापा होते हैं, जैसे कोई पंडित जी आते हैं या बाबा होते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि उनके जूते पापा लोग उतारते हैं। तो वहाँ पर वो पोलाइटली पूछेंगे ना, लेट मी टेक ऑफ योर शूज़, प्लीज़ मुझे आपके जूते उतारने दो। कभी कभी आप स्कूल से जाते हो तो आपकी मम्मी भी आपके जूते उतार देती हैं, तो हमारे घरों में ऐसा होता है। तो लेट मी टेक ऑफ योर शूज़, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं कि मुझे अपने जूते उतारने दो। लेट मी टेक ऑफ योर शूज़। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ही वॉन्ट्स टू डू दैट लेट हिम डू इट। तो यहाँ पर इफ़ लगा है, तो इफ़ का मतलब क्या होता है? ये सेंटेंस कंडीशनल है। तो इफ़ ही वॉन्ट्स अगर वो चाहता है, टू डू दैट उस काम को करना, इफ़ ही वॉन्ट्स टू डू दैट लेट हिम डू इट तो उसे करने दो। लेट हिम मतलब उसे परमिशन दे दो, उसको अलाउ कर दो कि वो करे। तो लेट आ गया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में वर्ब आ गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे वॉन्ट टू लेट देम नो दैट दे आर सेफ। दे वॉन्ट वे चाहते हैं, टू लेट देम नो वे ये चाहते हैं कि उनको पता चले। लेट देम नो का मतलब उन्हें पता चले कि, दैट का मतलब यहाँ पर क्या है? कि, और दैट भी यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है। ठीक, दे आर सेफ कि वे सुरक्षित हैं। तो दे वॉन्ट टू लेट देम नो वे चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि वे सुरक्षित हैं। अब बात ये है, अब इस बात को लेट में कैसे बनाना है वो यहाँ लिखा है, जो आपको देखना ज़रूरी है। दे वॉन्ट टू लेट देम नो दैट दे आर सेफ। आगे देखिए, विल यू नॉट लेट मी प्लक दिस फ्लावर। विल यू नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये विल यू नॉट, क्या तुम नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे? मुझे अलाउ नहीं करोगे
प्लक दिस फ्लावर, इस फ्लावर को तोड़ना, इस फूल को तोड़ना क्या तुम मुझे अलाउ नहीं करोगे? हिंदी क्या निकलेगी? क्या तुम मुझे फूल को तोड़ने नहीं दोगे? हम बोलते हैं ना, क्या तुम मुझे फूल को तोड़ने नहीं दोगे? विल यू नॉट लेट मी प्लक दिस फ्लावर? तो जब आप किसी से परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो वहाँ पर आप लेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे टीच अस टू लिव एंड लेट लिव। दे टीच अस, वे हमें बताते हैं, वे हमें सिखाते हैं। अब टू लिव एंड लेट लिव, ये हमने यहाँ पर एक क्या यूज़ किया है, एक हमने ईडियम यूज़ किया है, जियो और जीने दो का ईडियम यूज़ किया है ना। तो ये डायरेक्ट होता है, आप इसको ऐसे ही हमेशा यूज़ करते हैं, टू लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, लेट अदर्स लिव। वैसे तो ये है, अदर्स जो है वो बीच में से हटा दिया गया है, टू लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। नेक्स्ट देखिए, आई नो यू मस्ट बी टायर्ड सो आई विल लेट यू रेस्ट। मैं जानता हूँ, यू मस्ट बी टायर्ड, अब मस्ट बी का यूज़ मैंने आपको पहले सिखाया था। मस्ट बी मतलब करना चाहिए नहीं, मस्ट बी का मतलब तुम पक्का होगे। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम पक्के थके हुए होंगे। सो इसलिए आई विल लेट यू रेस्ट, मैं तुम्हें रेस्ट करने दूंगा। जो टेंस वाली वर्ब है वो यहाँ आएगी, मैं तुम्हें रेस्ट करने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू रेस्ट, मैं तुम्हें रेस्ट करने दूंगा, आई विल लेट यू रेस्ट, मैंने तुम्हें रेस्ट करने दिया, आई लेट यू रेस्ट, मैं तुम्हें रेस्ट करने देता हूँ, आई लेट यू रेस्ट। दोनों में ही इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर है तो भी लेट लगेगा, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो भी लेट लगेगा, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो भी लेट लगेगा। तो मैंने तुम्हें रेस्ट करने दिया, आई विल लेट यू रेस्ट, मैं तुम्हें रेस्ट करने देता हूँ, आई लेट यू रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट है, लेट गो ऑफ मी अंकल, अंकल मुझे जाने दो। तो मुझे जाने दो के लिए लेट मी गो का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब आजकल मॉडर्न फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट गो ऑफ मी, चिंताओं को छोड़ दो, लेट गो ऑफ योर कंसर्न्स, है ना, परेशानियों को जाने दो, लेट गो ऑफ योर ट्रबल्स। और मुझे जाने दो, लेट गो ऑफ मी। किसी को भी जाने देने के लिए आप लेट गो ऑफ का यूज़ आराम से कर सकते हैं। ठीक, उन बातों को जाने दो, लेट गो ऑफ दीज फुलिश चैट्स, उन बातों को जाने दो। जब हम कहते हैं किसी चीज़ को जाने दो तो लेट गो ऑफ, तो लेट गो ऑफ मी का यूज़ आप कर सकते हैं, मुझे जाने दो, उसे जाने दो, लेट गो ऑफ हिम, उन्हें जाने दो, लेट गो ऑफ देम। ठीक है, हमें जाने दो, लेट गो ऑफ अस। इस तरह से आप लेट गो ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में लेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, अलाउ करने के लिए, ग्रांट करने के लिए और परमिट करने के लिए आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत ज़्यादा सीखने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में बहुत सारे लेट के सेंटेंसेस आएंगे, उनको ध्यान से देखिए, उनको नोट कीजिए, उनको समझिए, और अगर वो समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो 10 सेंटेंस के ज़रिए मैंने आपको लेट का यूज़ सिखाया है, आपको इन्हें नोटबुक में नोट करना है और इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना है, बिकॉज ये तो केवल इंग्लिश में है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि हिंदी में सही ट्रांसलेट करें, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की जो आपकी हैबिट है उस हैबिट को आप पूरी तरह से क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज हैं, आप वर्ड टू वर्ड हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी नहीं सीख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को फिर इंक्लूड करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे एट होम, like, subscribe and share my channel. Okay, bye bye.